हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखेंगे स्टैक होता क्या है, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बाद इसे हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे और फाइनली देखेंगे कि स्टैक के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और उनके क्या एल्गोरिदम्स होते हैं। साथ ही हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे कि स्टैक का क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब स्टैक को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि स्टैक होता क्या है। तो यहां पर अगर आप फर्स्ट पॉइंट में देखें तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हालांकि और भी डेटा स्ट्रक्चर हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग आगे आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। इसमें एलिमेंट जो सबसे लास्ट में जाता है वो सबसे पहले बाहर आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टैक को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहां पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है बुक्स का। जैसे सपोज दैट आपने टेबल में एक बुक रखा, उसके बाद दूसरा बुक आप कहां रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद सपोज दैट आपको तीसरा बुक भी रखना है तो वो भी उसके ऊपर रखेंगे। तो मतलब जब भी आपको बुक रखना है तो उसके ऊपर आप रखते जाएंगे। ठीक है, और जब आपको कोई बुक को निकालना होगा तो आप टॉप से उस बुक को निकालेंगे। मतलब आप बुक को रख भी रहे हैं टॉप में, ठीक है, और जब निकालना भी हो रहा है तब भी आप जो है टॉप से ही बुक को निकाल रहे हैं। तो ये अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसे हम स्टैक बोलेंगे। तो ये एग्जाम्पल है स्टैक का। तो जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है ऑलवेज पुट ए बुक ऑन टॉप। ठीक है, स्टैक अगर आप यूज कर रहे हैं तो हमेशा बुक को आप टॉप में रखेंगे। और उसके बाद क्या है कि रिमूव ए बुक फ्रॉम टॉप। और जब आप बुक को निकालेंगे तो भी आप कहां से निकालेंगे, टॉप से निकालेंगे। ठीक है, यहां पर ऑन के जगह फ्रॉम होगा, यहां पर मैंने गलती से ऑन लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि पुट एन एलिमेंट ऑन द टॉप इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। जब आप स्टैक में टॉप में कुछ इंसर्ट करते हैं, टॉप में कुछ ऐड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। ठीक है, जब हम पुश बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम एलिमेंट को या फिर बुक को जो है टॉप में रख रहे हैं, मतलब एक नए बुक या एक नए एलिमेंट को डाल रहे हैं। उसी तरह जब हम रिमूव करेंगे, रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम टॉप इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। जब हम किसी आइटम को या फिर किसी एलिमेंट को, ठीक है, या फिर किसी बुक को टॉप से रिमूव करेंगे, टॉप से निकाल लेंगे, तो उसे हम यहां पर पॉप ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं स्टैक में, पुश और पॉप। जब आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसे हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं। जब आप किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं तो उसे हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। जैसे सपोज दैट कि ये आपका एक जो है स्टैक है। अभी फिलहाल जो है ये स्टैक आपका एम्प्टी है, खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सपोज दैट पहले आप क्या कर रहे हैं कि पुश कर रहे हैं। किसको पुश कर रहे हैं, 10 को। मतलब जो आपका एलिमेंट 10 है उसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे इंसर्ट होगा, सबसे पहले क्या होगा कि टॉप जो है आपका इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप प्रोग्राम लिखेंगे या एल्गोरिदम लिखेंगे तो टॉप का वैल्यू -1 या कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगा, जनरली हम -1 लेते हैं। पर जैसे ही पहला एलिमेंट जो है पुश होगा, पहला एलिमेंट इंसर्ट होगा, तो टॉप जो है वो आपके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट पोजीशन में आएगा। सपोज दैट इसको आप 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टॉप यहां पर आ जाएगा और उसके बाद 10 आपका यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद सपोज दैट आपको फिर से पुश करना है। इस टाइम आपको क्या पुश करना है, 20 पुश करना है। तो इसका मतलब आपको 20 इंसर्ट करना है। तो 20 इंसर्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप को यहां लाना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे ही आप नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो आपका टॉप क्या होगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका 20 जो है इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद
सपोज दैट आपको पॉप करना है, पॉप में हम क्या करते हैं, आइटम को डिलीट करते हैं, तो इसलिए यहां पर कोई पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, डिलीट करना है। और डिलीट कहां से होगा, टॉप से होगा। और यहां पर टॉप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर डिलीट क्या होगा, 20 होगा। तो यहां पर देखिए जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपका 20 जो है डिलीट हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, और आपका टॉप जो है वो नीचे आ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब एल्गोरिदम जब आप लिखेंगे पॉप का, तो वहां पर आइटम जो है सबसे पहले डिलीट होगा और उसके बाद आपका टॉप जो है एक माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं टॉप पहले ऊपर था, अब जो है नीचे आ चुका है, और अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। ठीक है, मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को। सपोज दैट फिर से आपको 30 पुश करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, टॉप को सबसे पहले ऊपर करना पड़ेगा। तो यहां पर टॉप आपका यहां आ जाएगा और फिर आपका 30 यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आपका स्टैक ऑपरेशन वर्क कर रहा है। और यहां पर ये जो टॉप होगा वो हमेशा क्या करेगा, जो टॉप एलिमेंट है उसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप पुश करेंगे तो भी टॉप में ही इंसर्ट होगा, और जब आप पॉप करेंगे तो भी ये टॉप से ही डिलीट करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है बेसिक ऑपरेशन। जो स्टैक है उसके कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो पहला है पुश, फिर पॉप जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। उसके बाद है इज एम्प्टी, चेक करने के लिए कि क्या स्टैक एम्प्टी है। उसके बाद इज फुल, चेक करने के लिए कि क्या स्टैक फुल है। और उसके बाद है पीक। पीक हम लोग यूज करते हैं जब हमें टॉप एलिमेंट को स्टैक से निकालना होता है, रिमूव नहीं करना होता है, जस्ट आपको एक्सेस करना होता है। जैसे कि सपोज दैट आपको देखना है कि टॉप में कौन सा एलिमेंट है, तो उसके लिए आप पीक ऑपरेशन यूज करेंगे। पर अगर आप पॉप यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, टॉप एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो जब आपको टॉप से डिलीट करना है तब तो आप पॉप यूज करेंगे, पर केवल आपको टॉप के एलिमेंट को देखना है, एक्सेस करना है, पता करना है, तो आप पीक ऑपरेशन यूज करेंगे। यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें स्टैक का, तो वो क्या है, बिग ऑफ 1 है, दैट इज कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है पुश और पॉप ऑपरेशन के लिए। मतलब यहां पर जो आपका पुश और पॉप ऑपरेशन है वो कांस्टेंट टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, कि ये स्टैक का कहां कहां पर यूज है। ठीक है, अगर हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो हम इसको कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले है कि टू रिवर्स ए वर्ड। सपोज दैट किसी वर्ड को रिवर्स करना है तो उसके लिए स्टैक जो है काफी हेल्प करता है। इनफिक्स ऑपरेशन टू पोस्टफिक्स ऑपरेशन में अगर आपको चेंज करना है, अगर इनफिक्स ऑपरेशन को कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में, तो वहां पर स्टैक का यूज होता है। रिकर्सन में स्टैक का यूज होता है, और जितने भी कंपाइलर डिजाइन होते हैं वहां पर स्टैक का जरूर यूज होता है। तो यहां पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग क्या करते हैं कि हर ऑपरेशन का अलग अलग एल्गोरिदम देखते हैं, और इसके बाद वाले वीडियो में फिर हम लोग प्रोग्राम भी करके देखेंगे सी लैंग्वेज में। अब हम लोग चलते हैं एल्गोरिदम में। तो सबसे पहले हम लोग पुश ऑपरेशन का एल्गोरिदम देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पुश लिखा है, इसमें 2 पैरामीटर है, एक स्टैक है और एक वो डेटा है जिसे हमें इंसर्ट करना है। सपोज दैट डेटा का वैल्यू 10 है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि डेटा का वैल्यू क्या है, 10 है। तो यहां पर सबसे पहले तो कंडीशन चेक करेंगे कि क्या स्टैक फुल है। अगर फुल है तो हम तो उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं कि इफ स्टैक इज फुल रिटर्न नल। तो अगर स्टैक फुल होगा तो हमें नल रिटर्न होगा, और नल हमें मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि स्टैक में जगह नहीं है, तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। पर सपोज दैट कि स्टैक फुल नहीं है, स्टैक में जगह अभी है, तो क्या होगा कि सबसे पहले हम टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 करेंगे। आपने देखा था एनिमेशन में कि हम इंसर्ट करने से पहले क्या कर रहे थे, टॉप को इंक्रीमेंट कर रहे थे, टॉप को ऊपर ले जा रहे थे। तो हम पहले क्या करेंगे, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 करेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे स्टैक और टॉप पोजीशन में डेटा को डाल देंगे। और यहां पर हमारा डेटा क्या है, 10 है। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से एनिमेशन से समझते हैं। तो यहां पर मैं इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 दे देता हूं। ठीक है, सपोज दैट कि आपको यहां पर सबसे पहले पुश ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, मैंने पहले ही बताया था कि टॉप को आपको -1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो टॉप अभी क्या है, फिलहाल -1 वैल्यू है।
तो क्या होगा कि जब आप 10 को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि यहां पर सबसे पहले क्या होगा, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, टॉप का वैल्यू आ जाएगा 0, तो आपका टॉप का पोजीशन कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टैक के टॉप पोजीशन में डेटा को डाल देंगे, तो फिर आपने 10 को डाल दिया, क्लियर है। उसके बाद सपोज दैट फिर से आपको 20 पुश करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, तो टॉप आपका यहां पर आ जाएगा, उसके बाद आप 20 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पुश ऑपरेशन चलेगा। अब हम लोग देखते हैं पॉप ऑपरेशन। तो चलिए देखते हैं कि पॉप का एल्गोरिदम क्या होगा, ठीक है। तो पॉप का मतलब क्या है कि जब आप टॉप से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉप, ठीक है। तो यहां पर पॉप में केवल हमने स्टैक को जो है एज एन आर्गुमेंट सेंड किया है, क्योंकि यहां पर तो डिलीट करना है, कोई आइटम इंसर्ट तो करना नहीं है कि मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर केवल स्टैक को हम पास करेंगे। यहां पर चूंकि मुझे डिलीट करना है तो यहां पर हम फुल नहीं चेक करेंगे, यहां पर एम्प्टी चेक करेंगे कि क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो ऑब्वियसली आप उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। सपोज डेट आपका स्टैक खाली है तो फिर आप किसे डिलीट करेंगे, कुछ डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आपका एल्गोरिदम नल देगा। नल देगा इसका मतलब यह है कि आप जो है कोई भी डेटा को डिलीट नहीं कर पाए क्योंकि आपका स्टैक एम्प्टी था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टॉप पोजीशन का जो डेटा है, ठीक है, स्टैक में जो टॉप पोजीशन में है उसको हम डेटा में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि यहां पर डिलीट कर रहे हैं, तो जिस डेटा को हम डिलीट कर रहे हैं उसे हमने स्टोर कर लिया कहां पर, डेटा वेरिएबल में, और फिर हमने टॉप को क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो सपोज दैट आपका टॉप पोजीशन यहां था, तो अब कहां आ गया, यहां पर आ गया, तो आपका डेटा जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, क्योंकि टॉप जो है आपका नीचे आ गया, ठीक है। तो अब अगर आप एक्सेस करेंगे तो नीचे वाला एलिमेंट एक्सेस होगा, ऊपर वाला एलिमेंट अब आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम डेटा को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो पॉप ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, पहले टॉप वाले डेटा को हम किसी वेरिएबल में रख लेते हैं और उसके बाद टॉप इक्वल टू टॉप -1 कर देते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमने क्या किया कि 2 एलिमेंट को पुश किया, ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 एलिमेंट हमारा पुश हो गया, 10 और 20। अब हमें क्या करना है, पॉप करना है। तो पॉप हम कैसे करेंगे, जैसे ही हम पॉप करेंगे तो क्या होगा कि ये 20 हमारा वहां से हट जाएगा, मतलब 20 को हमने किसी वेरिएबल में ले लिया और उसके बाद टॉप को हम -1 कर देंगे। तो देखिए टॉप पहले ऊपर था, उससे जस्ट एक नीचे जो है आपका टॉप आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पॉप ऑपरेशन वर्क करेगा। तो पॉप ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, पहले टॉप से जो डेटा होता है उसे किसी वेरिएबल में रख लेते हैं और उसके बाद हम टॉप को -1 करते हैं, पुश में हम टॉप को +1 करते हैं और फिर डेटा को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एल्गोरिदम क्या है, पीक का। तो पीक में हम क्या करते हैं कि जस्ट हम टॉप एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। जैसे ये मेरा स्टैक है, ठीक है, तो स्टैक में अगर हम देखें तो इसमें टॉप पोजीशन कहां पर होगा, ये होगा, मतलब टॉप किसको पॉइंट करेगा, 30 को पॉइंट करेगा। तो यहां पर हम स्टैक टॉप को रिटर्न करेंगे तो क्या रिटर्न होगा, 30 रिटर्न होगा। यहां पर कुछ डिलीट नहीं होगा, जैसे पॉप में क्या होता है, डिलीट हो जाता है, पर पीक में क्या करते हैं, हम केवल एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है, एलिमेंट को केवल देखते हैं कि टॉप में कौन सा एलिमेंट है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पीक ऑपरेशन। तो पीक ऑपरेशन में केवल एक लाइन होगा, रिटर्न स्टैक और ब्रैकेट में टॉप। तो टॉप पोजीशन में जो भी एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है इज एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है वो किसका है, इज एम्प्टी का है। तो चलिए देखते हैं कि इज एम्प्टी कैसे काम करता है, हम कैसे चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका टॉप कहां पर होगा, यहां पर होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका टॉप होगा क्योंकि केवल एक ही एलिमेंट है और इसका इंडेक्स 0, 1 और 2 होगा। सपोज दैट इसको भी आपने डिलीट कर दिया, इसको भी आपने डिलीट कर दिया, तो टॉप क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो 0 के जगह टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब टॉप जो यहां पर था अब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो अगर हम अपने एल्गोरिदम में ये चेक कर ले कि टॉप अगर लेस देन 0 है तो हमें पता चल जाएगा कि जो स्टैक है वो एम्प्टी है। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, इफ टॉप लेस देन 0 रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स।
मतलब अगर टॉप का वैल्यू नेगेटिव में है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, और वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग आते हैं इज फुल में। कैसे हम चेक करेंगे कि मेरा जो स्टैक है वो फुल है या फिर उसमें अभी और भी कुछ एलिमेंट हम डाल सकते हैं। तो फुल कैसे चेक होगा, हर एक स्टैक का कुछ ना कुछ एक जो है मैक्सिमम साइज होता है। ठीक है, जैसे इसका मैक्सिमम साइज हमारा क्या है, 3 है। इसका मैक्सिमम साइज क्या है हमारा, 3 है। ठीक है, तो अगर टॉप जो है इक्वल होगा मैक्सिमम साइज के तो हम लिख देंगे ट्रू। इसका मतलब जो है हमारा स्टैक जो है वो फुल हो चुका है। पर यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रोग्राम लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं, तो एल्गोरिदम में हम मान के चलते हैं हमारा इंडेक्स जो है 1 2 3 होगा। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट है तो आपका टॉप पोजीशन यहां पर होगा। ठीक है, तो अगर टॉप पोजीशन 3 में है तो टॉप का वैल्यू 3 है और मैक्सिमम साइज भी आपका 3 है, तो दोनों 3 3 हो गए। इसका मतलब स्टैक आपका फुल हो चुका है। ठीक है, बट सी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो वहां पर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो उस केस में आपको यहां प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा मैक्स साइज -1। ठीक है, वहां पर आपको क्या लिखना होगा, मैक्स साइज -1, अगर आप जो है इच फुल का प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। एल्गोरिदम में तो आप लिख सकते हैं कि टॉप इक्वल टू मैक्सिमम साइज, क्योंकि वहां पर आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो इंडेक्स है 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट सी लैंग्वेज में आपको -1 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका टॉप जो है मैक्सिमम साइज के इक्वल हो जाता है तो आप रिटर्न ट्रू कर सकते हैं। इसका मतलब कि मेरा जो स्टैक है वो फुल हो चुका है। अगर आप एरे को लेके प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आप एरे का यूज करके स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और अगर टॉप का वैल्यू मैक्सिमम साइज के बराबर नहीं है तो देन इट इज फॉल्स। इसका मतलब आपके स्टैक में अभी फिलहाल जगह है। जैसे सपोज दैट कि यहां पर आपका 30 नहीं होता, केवल 10 और 20 होता, तो आपका टॉप पोजीशन यहां पर होता। ठीक है, तो टॉप का वैल्यू आपका 2 होता और मैक्सिमम साइज क्या होता, 3 होता, तो ये इक्वल नहीं होता। तो उस केस में ये क्या रिटर्न करता, फॉल्स रिटर्न करता, कि इसका मतलब आपका स्टैक अभी फुल नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि स्टैक क्या होता है। ठीक है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद स्टैक के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, और हर एक ऑपरेशन का एल्गोरिदम मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे सी लैंग्वेज में, मतलब हम सी लैंग्वेज में स्टैक का प्रोग्राम लिखेंगे और एक एक लाइन आपको समझाएंगे भी। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।